नमस्ते दोस्तों, एसएसआर के केस में आज बहुत सारे खुलासे भी हुए और अच्छी डेवलपमेंट भी हुई। अच्छी डेवलपमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ वो है नीतीश कुमार जी ने इस केस को सीबीआई को देने की पैरवी अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से करी है, क्योंकि एसएसआर के पिताजी ने उनसे ऑफिशियली, फॉर्मली, लीगली ये निवेदन किया है, जो हम सब के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। और हम लोग ट्विटर के माध्यम से इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और यही मैं आपसे कहती थी कि जनता जनार्दन है, जनता अगर चाहे तो अच्छों को सबक सिखा सकती है। ये महाराष्ट्र की पुलिस और वहां की सरकार, जिसको ये लग रहा था कि वो अहंकार में डूबे हुए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सच्चाई छुपा सकते हैं, इनको अब ये समझ में आ गया है कि जनता जब न्याय करने पर आती है और न्याय मांगने पर आती है तो वो अच्छों को धरती पर ले आती है। और ये हमें करना है। जिस तरीके से वर्चुअली हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके, बिना परेशान, बिना डिमोटिवेट हुए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें आगे भी लड़ते रहना चाहिए। और याद है आपको मेरे वो 3 शब्द जो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि हम हो रहे हैं कामयाब, हम होंगे कामयाब और हम होके रहेंगे कामयाब। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। अभी आप देखिएगा कितने लोगों के चेहरों से नकाब उतरेंगे, कितने लोगों की सच्चाई हमारे सामने आएंगी, कितने लोगों के कच्चे चिट्ठे, काला सच, गंदा अतीत हम सबके सामने आएगा। इसीलिए तो थर्राए हुए हैं, इसीलिए तो सीबीआई को केस नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए तो जो हो रहा है वहां पर वो सब हो रहा है न्याय के नाम पर, कानून के नाम पर। आज मैंने मिस्टर संजय राउत का एक बयान सुना जिसमें उन्होंने ये बात बोली कि क्या सीबीआई को यही काम रह गया है कि वो एसएसआर के केस को इन्वेस्टिगेट करें। इनकी हिम्मत कैसे हो गई ये बात बोलने की, इस तरीके का बयान देने की। हिंदुस्तान का एक बच्चा मुंबई में आपकी आंखों के नीचे मरा है, उसकी एक रहस्यमयी मौत हुई है, उसने आत्महत्या नहीं करी है। और एक नहीं, 2 मौत हुई हैं। दिशा सालियान भी एक रहस्यमयी मौत है उसकी। हिंदुस्तान के अंदर 2 जवान मृत्यु हो गई मुंबई के अंदर। आप लोग जहां पर बैठते हो और आप कहते हो कि इसमें सीबीआई को क्या इन्वेस्टिगेट करना है और क्यों इन्वेस्टिगेट करना है। इतनी सस्ती हो गई जिंदगियां आपके लिए लोगों की, इतने अहंकारी हो गए आप लोग सत्ता में बैठ करके कि लोग मरते रहे, लोगों की रहस्यमय मौत होते रहे। और अगर आप लोग न्याय ना करो, उसके बाद हम कानूनी तौर पर न्याय मांगने की बात करें तो आप बोलो कि सीबीआई को यही काम रह गया है। बिल्कुल, सीबीआई ये अन्याय जो आप लोग कर रहे हो कानून के नाम पर, उसके लिए मांग हो रही है कि उनको ही इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि आप लोग हमारे हिसाब से अपराधियों की भाषा बोल रहे हो, उनको बचा रहे हो, उनका साथ दे रहे हो। वो अपराधी कौन है हमें वो जानना है और हमें जानने का हक है। जनता ने आपको वहां पर सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं बिठाया है, अपनी सेवा करने के लिए बिठाया है। भूलिए मत इस बात को, इतने अहंकारी मत हो जाइए कि ये भूल जाओ कि जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वरना याद दिला देंगे हम। अब मैं बात करती हूं आपके आदरणीय नेता आदित्य ठाकरे की, जिनको इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि वो ठाकरे परिवार के बेटे हैं। डायनेस्टी है ना पॉलिटिक्स में, तो ये तो होना ही है, पिताजी मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, और उसके बाद करे मनमानी। और जब आपसे प्रश्न किए जाएं तो आप बोलो कि जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उनको लॉ और जुडिशरी पर भरोसा नहीं है। रियली मिस्टर आदित्य ठाकरे, आपको बड़ा लॉ पता है। और अगर आपको इतना लॉ पता है तो आप मुझे यह बता दो कि किस कानून में यह लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है कि पुलिस एक ऐसे घर में पहुंचे जहां पर मौत हुई हो और देखते ही उस बॉडी को विदिन 5 मिनट्स ये बोल दे कि यह हत्या नहीं, आत्महत्या है। बताएंगे आप? समझाएंगे मिस्टर आदित्य ठाकरे? कैसे समझाएंगे आप? आपकी तो पुलिस लिप्त है इसमें। आपकी पुलिस 50 दिन से कुछ कर नहीं पाई। और 50 दिन से नहीं, असल में 19 फरवरी से उनके जीजा जी आपके डीसीपी को इन्फॉर्म करते आ रहे हैं। 25 फरवरी तक करते आए, 4 महीने से ऊपर हो गए। आपको बोला गया था कि उस बच्चे की जान खतरे में है, मरवा दिया आप लोगों ने उस बच्चे को। यही बोलेंगे हम ना, क्या बोलेंगे हम? न्याय जब आप लोगों से नहीं हुआ, उसके बाद हमने सीबीआई की मांग करी। क्या गलत कर रहे हैं हम? क्या गैर कानूनी कर रहे हैं? क्या इलीगल कर रहे हैं? बताएंगे क्यों परेशानी हो रही है आपको अगर हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं? आपको फरवरी से पता थी ये बात। क्या किया आपने? क्या किया आपने और क्या कर रहे हो अभी तक? और आपने ये बात बोली थी ना कि मैं बाला साहब ठाकरे जी का पोता हूं और मुझे पता है कि मुझे कैसे कैसे उनके नाम की इज्जत रखनी है। बिल्कुल, आप बाला साहब ठाकरे जी के पोते हो, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूं, जो मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं।
उनकी आत्मा भी आज देखती होगी तो दुखी होती होगी कि क्या कर रहे हैं शिव सैनिक महाराष्ट्र के अंदर बैठकर 2 बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और आप अपने आप को शिव सैनिक बुलाते हो, छत्रपति महाराज शिवाजी के वंशज। वो छत्रपति महाराज शिवाजी जो हिंदुस्तान के नायक थे, सिर्फ आपके नहीं थे, जो अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़े अपनी जान की परवाह किए बिना, जिन्होंने न्याय का हमेशा साथ दिया। बिना उनके लिए हिंदुस्तान की धरती, हिंदुस्तान के प्रत्येक जनता, हर व्यक्ति सर्वोपरि होता था। वो प्रतिबद्ध थे हर एक इंसान की सुरक्षा के लिए और इस देश की माटी की सुरक्षा के लिए। आप उनके वंशज खुद को बोलते हो। हटा दीजिए शिव सैनिक अपने नाम के आगे से। ये केस देखने के बाद और ये अंधेर नगरी चौपट बराचा देखने के बाद आपको हक नहीं है अपने आप को शिव सैनिक बुलाने का। दुख होता है मुझे ये सब देख करके। और आज जो बातें हम लोग डे 1 से करते आ रहे हैं, वही बातें जब उनके एसएसआर के एक फ्रेंड ने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में बताई, एक चीज सच निकली। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि दिशा का इस सुशांत के मर्डर के साथ कोई ना कोई, मृत्यु के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। उन्होंने बोला, उनके मित्र ने, कि एसएसआर ने बताया था कि दिशा एक पार्टी में गई थी जिसमें हाई प्रोफाइल लोग आए थे, बिग गाइज, ये वर्ड उन्होंने यूज किया। कौन है वो बिग गाइज? हम लोग तो नहीं है। कौन है वो हाई प्रोफाइल लोग? आप लोग ही बता दीजिए ना। दिशा सैलियन के साथ क्या हुआ था उस दिन पार्टी में, बताइए। खोजा आप लोगों ने तो बोला उसकी पूरी फाइल डिलीट हो गई। कैसे हो सकती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है मुंबई पुलिस की। और जब उनसे प्रश्न किया जाए तो आप बोले कि मच्छी बाजार जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपके सीपी ये बात बोले। वो लड़की फोन पर रोई थी एसएसआर के सामने। उसने उसके बाद बोला था कि तुम घर से बाहर मत निकलना, यानी कि उसको कहीं ना कहीं ये डाउट था कि उसको भी खतरा है। एसएसआर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, कोई खुलासा करना चाह रहे थे। उन्होंने बोला था कि तुम्हें जिया खान का केस याद है, मैं दिशा के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं, साफ हैं। उसके बाद भी आप लोगों ने ये सब चीजें नहीं खोज पाई। क्यों? क्योंकि आपकी नियति में खोट है, क्योंकि आप खाकी पहनकर न्याय नहीं कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। और हम जब न्याय की बात करेंगे, सीबीआई को देने की बात करेंगे, तो हम गलत हो गए, हम पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे आप। और मैं एक बार फिर से आज बोल रही हूं, जो बात मैं डे 1 से बोलती आई हूं। आप मेरे तमाम इंटरव्यूज, तमाम वीडियोस जो भी उठा करके देखना है देखिए। संदीप सिंह के बारे में मैंने बोला था, ये आदमी सबसे प्राइम सस्पेक्ट है। ये व्यक्ति जो डे 1 से, उसकी मृत्यु के 1-2 दिन के बाद से तमाम चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स में और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर के क्लीन चिट देता आ रहा है बॉलीवुड वालों को। होता कौन है क्लीन चिट देने वाला? मैंने तब भी ये बात बोली थी। हश हश में तुमने उनकी रातों रात उनकी आपने पूरी की पूरी पोस्टमार्टम करवा दिया, उनका फ्यूनरल करा दिया। क्यों भैया? आज उन्होंने बोला, उनके मित्र ने 50 बार से ज्यादा उस कॉन्वर्सेशन में सुशांत ने संदीप का नाम लिया और बोला उसको सब पता है। मेरा निवेदन है, संदीप सिंह, रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पैठानी और उनकी हाउस हेल्प, बस यही लोग हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करना है। इनके पास इस केस की हर सच्चाई है, हर झूठ की चाबी है। इनके साथ सख्ताई से पूछिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दोनों को न्याय मिलेगा। सच्चाई हम सबके सामने, जनता के सामने आ जाएगी। रिया चक्रवर्ती अगर इतनी सच्ची होती तो अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो जाती, बैठ जाती पुलिस के सामने और बोलती कि भैया बिहार पुलिस, आपको जो पूछना है पूछो, मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। क्यों भाग गई? और जनता सच पूछे तो बोलो कि हमारे ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को, शर्म आनी चाहिए। इतना मन व्यथित हो जाता है कि हो क्या रहा है ये। आप लोगों की पोल पट्टी खुलवाने के लिए एक बच्चे को अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा, इस बात का मुझे बहुत गम है। जब मैं ये बात सोचती हूं तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई को तो अंत तक लड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए।